चाहे हम जितना भी तला भुना खा लें, लेकिन कम तेल में बनने वाले नाश्ते की तो बात ही कुछ और है। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही कम तेल में बनने वाला स्वादिष्ट नाश्ता, जिसे हम घर में ही अवेलेबल सामान से बनाकर तैयार करेंगे। और सबसे खास बात, इसके लिए तो हमें कोई चटनी की भी ज़रूरत नहीं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर हम 1 चम्मच तेल डालेंगे। इसी के साथ जाएगी इसमें आधा चम्मच कटी हुई लहसुन और आधा चम्मच ही जाएगी इसमें रेड चिली फ्लेक्स। इन्हें हम हल्का सा फ्राई कर देंगे, क्योंकि गार्लिक का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद हम इसके अंदर 1.5 कप पानी डालेंगे। पानी डाल देने के बाद हम इसके अंदर आधा चम्मच नमक डालेंगे। फिर हम इसे स्पैचुला से एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। और जैसे ही ये पानी के अंदर बढ़िया सा बॉईल आ जाएगा, इस स्टेज पर हम इसके अंदर 1 कप भर की बारीक वाली सूजी डालेंगे। आप जितना सूजी लेंगे उसका 1.5 गुना हमें पानी लेना है। सूजी डालने के साथ ही हमें इसे स्पैचुला से चलाते जाना है, वरना इसमें लम्प्स पड़ जाएंगे। देखते ही देखते ये देखिए मिक्सचर अच्छा सा ड्राई हो रहा है। जैसे ही ये पैन को छोड़ने लगेगा, इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस सूजी के मिक्सचर को हम एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसे डाल देने के बाद हम इसे लेड लगाकर ढक देंगे और इसे साइड में छोड़ देंगे। तब तक हम इसकी स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। एक मिक्सिंग बोल के अंदर हम 1 इंच अदरक के टुकड़े को कट करके डाल देंगे। साथ ही डालेंगे हम इसमें कटी हुई 2 हरी मिर्च। एक बड़े साइज़ के आलू को हमने बॉईल कर लिया है, उसे इसमें डालकर अच्छे से मैश कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर 5 बादाम को कट करके डालेंगे। अगर आप बादाम नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह पर आप मूंगफली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी फ्लेवर को एनहांस करने के लिए 12 से 15 कटी हुई किशमिश डालेंगे। आधा चम्मच डालेंगे इसमें रेड चिली फ्लेक्स और 4 चम्मच जाएगा इसमें डेसिकेटेड कोकोनट। अब इसके अंदर 1/4 चम्मच नमक डालेंगे और फिर डालेंगे कुछ कटे हुए हरे धनिया के पत्ते। इन सभी चीज़ों को हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि हमने इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डाला है। इसकी वजह से ये मॉइस्चर सारा एब्जॉर्ब कर लेगा और ये मिक्सचर एकदम डो फॉर्म में आ जाएगा। फिर हम इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे और इसी साइड में रख लेंगे। इसी तरह से हमने सारी स्टफिंग की गोलियां बनाकर रख ली है। इसके बाद हमने जो सूजी वाले मिक्सचर को रेस्ट करने रख दिया था, उसे भी चेक कर लेते हैं। ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। हम इस स्टेज पर हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रीस करेंगे और एक मीडियम साइज का पोर्शन हाथ में लेकर रोल करेंगे, ताकि ये अच्छे से चिकना हो जाए। फिर हम दोनों हथेलियों के बीच में इसे फ्लैट करेंगे और उंगलियों की मदद से इसे फैलाते जाएंगे। अब हमने जो स्टफिंग को तैयार कर लिया था, इसके बीचों बीच प्लेस करेंगे और इसको हम चारों साइड से अच्छे से सील कर देंगे। फिर हम इसकी एक्स्ट्रा पोर्शन को निकाल लेंगे और हाथों में इसे गोल घुमाते हुए बढ़िया सा शेप दे देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये अब तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम बाकी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इसे स्टीम करने के लिए हमें कोई भी छन्नी को ग्रीस कर लेंगे और फिर हम इस नाश्ते को थोड़ी थोड़ी दूरी पर प्लेस करते जाएंगे, ताकि ये आपस में चिटके नहीं। इस स्टेज पर हम इसे स्टीम करने के लिए एक स्टीमर में डाल देंगे, जिसमें हमने पानी को पहले ही बॉईल करने चढ़ा दिया था। यहाँ पर हम इसे लिड लगाकर ढक देंगे और फिर इसे हाई फ्लेम पर तकरीबन 7 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। जैसे ही ये नाश्ता अच्छे से स्टीम हो जाएगा, हम इसके लिड को हटा देंगे और फिर हम इस छलनी को बाहर निकाल कर ठंडा करने के लिए रख देंगे। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा, ये अपने आप ही निकल आएगा। इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन इसको और फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम इसके लिए तड़का बना लेते हैं। एक पैन के अंदर हम 1 चम्मच तेल डालेंगे। इसी के साथ आधा चम्मच डालेंगे इसमें राई, आधा चम्मच ही जाएगा इसमें जीरा, 1 चम्मच भर के सफ़ेद तिल को भी डाल देंगे। 1 चम्मच ही डालेंगे हम यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स। अब स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे, लगभग 1/4 चम्मच। 1/4 चम्मच ही जाएगा इसमें गरम मसाला पाउडर, क्योंकि ये पहले ही बहुत ही टेस्टी है, इसके लिए हमने इसको ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाया है। इसे थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर 2 चम्मच जितना पानी डालेंगे और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो नाश्ता हमने स्टीम किया था उसे डाल देंगे और इसे हल्के हाथों से अच्छे से मसालों में टॉस कर लेंगे। जिससे ये मसाला इन नाश्ते को अच्छे से कोट हो जाएगा। इस स्टेज पर हम इसके अंदर आधे नींबू का रस डालेंगे और इसे हम फ्लेम से उतार लेंगे
और फिर बिना देर किए हुए इसे गर्मा गर्म हम एक प्लेट में डिश आउट कर लेंगे। आज मैं लेकर आई हूँ कच्चे आलू से बनने वाला बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता, जिसे आप एक बार बनाओगे ना तो यकीन मानिए आप इसे रोज बनाना चाहोगे। और इतना ही नहीं, इस नाश्ते को बनाने के लिए ना ही आपको चाहिए ढेर सारी सब्जियां और ना ही लगेगा ज्यादा टाइम। सिर्फ 15 मिनट में ये झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। तो इस रेसिपी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम 4 कच्चे आलू को छील लेंगे और इसको हम बोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। सारे आलू को हमें इसी तरह से ग्रेट कर लेना है। फिर हम इन आलू की लच्छों को अच्छे से वॉश कर लेंगे, क्योंकि आलू में स्टार्च होता है और इसी की वजह से ये काला पड़ जाता है। जब हम इसको 1 से 2 बार पानी से वॉश करेंगे ना तो ये सारा अच्छे से साफ हो जाएगा। अब हम इसे हाथों में अच्छे से निचोड़ लेंगे ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। और अब इन सारे लच्छों को हम एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच भर की अदरक लहसुन का पेस्ट। इसी के साथ जाएगा इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच जाएगा इसमें काले मिर्च का पाउडर। फिर इसके अंदर बाइंडिंग के लिए हम डालेंगे 3 चम्मच मैदा और इसे क्रिस्पी करारा बनाने के लिए 3 चम्मच डालेंगे कॉर्नस्टार्च। अब इस नाश्ते को यूनिक फ्लेवर देने के लिए हमने यहाँ पर कड़ी पत्ता ले लिया है। इसके अंदर तकरीबन 12 से 15 पत्ते हैं, जिसे हम कट कर लेंगे। इसे डालने से नाश्ते में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और इसे डाल देने के बाद हम इसके अंदर 1 मुट्ठी भर डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। फिर डालेंगे हम इसमें आधा चम्मच नमक। सभी चीजें डाल देने के बाद हम इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें नमक डाला है। इसी की वजह से इसमें मॉइस्चर रिलीज हो जाएगा और ये अपने आप बाइंड होने लगेगा और आपको इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की जरूरत भी नहीं है। और ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैं थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लेकर रोल कर रही हूँ, ये बाइंड हो रहा है। इसी तरह से रोल करते हुए हमें इसे राउंड शेप दे देना है। इसे अब हम फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालकर चढ़ा देंगे और इन तैयार किए हुए बॉल्स को हम कढ़ाई में ट्रांसफर कर देंगे। जितने इसमें आ सकेंगे आपको इसमें डाल देना है। अब हम इन्हें मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। जैसे ही इसका एक साइड अच्छा सा सुनहरी कलर का हो जाएगा, हम इसे टर्न कर देंगे ताकि दूसरा साइड भी इसका अच्छे से सिक जाए। और जैसे ही ये क्रिस्पी करारे बनकर तैयार हो जाएंगे, इस स्टेज पर हम इन्हें निकाल लेंगे और एक प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। इसी तरह से हम बाकी नाश्ते को भी फ्राई करके रेडी कर लेंगे। अब हम इसके लिए एक सॉस बना लेंगे, जिसको हम एकदम देसी स्टाइल में बनाकर तैयार करेंगे। तो 1/3 कप दही में 1 चम्मच डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 2 चुटकी भर डालेंगे हम नमक, आधा चम्मच जाएगा इसमें बेसन ताकि दही फटे नहीं। फिर डालेंगे हम 1/4 चम्मच भर के काले मिर्च का पाउडर। अब इसकी कलर को एनहांस करने के लिए 2 चुटकी डालेंगे हम हल्दी। इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसका फाइन पेस्ट बन के तैयार हो जाए। तो ये लीजिए, बहुत ही तीखा और चटपटा सा मिक्सचर ये तैयार हो चुका है। अब एक कढ़ाई में हम 2 चम्मच तेल ले लेंगे और इसी के साथ हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच भर के कटी हुई लहसुन, आधा चम्मच जाएगी इसमें कटी हुई अदरक। फिर डालेंगे इसके अंदर 2 हरी मिर्च, जिसको हमने बीच में से स्लिट कर लिया है। इसके बाद हम एक प्याज को 4 टुकड़ों में कट करके डाल देंगे। इसे हम हाई फ्लेम पर 30 सेकेंड के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि ये सौटे हो जाए और इसके अंदर बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए। इन्हें अच्छे से सौटे कर लेने के बाद हम इसके अंदर 10 से 12 कड़ी पत्ते डाल देंगे। फिर डालेंगे इसके अंदर दही वाला मिक्सचर। इसे डालने के बाद हम स्पैचुला से इसे अच्छे से चलाते जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें बेसन डाला है। इसी की वजह से दही इसमें फटेगा नहीं और एकदम गाढ़ा सा ये मिक्सचर बन के तैयार हो जाएगा। अब इसकी फ्लेवर को एनहांस करने के लिए हम 2 चम्मच डालेंगे इमली का पल्प और इसे भी हम एक बार अच्छे से स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे। अब इन सभी फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए हम इसके अंदर 1 चुटकी पर डालेंगे चीनी। इससे बहुत ही अच्छा सा खट्टा, मीठा और चटपटा सा फ्लेवर आ जाएगा। अब सारी चीज़ें डाल देने के बाद हम इसके अंदर 2 चम्मच जितना पानी डालेंगे और फिर इसे एक बार अच्छे से चला लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर फ्राई किए हुए नाश्ते को ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पर हम इसकी फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर ही हम इस नाश्ते को अच्छे से टॉस करते जाएंगे ताकि ये अच्छे से मसाले के साथ कोट हो जाए।
जब कभी आपके यहाँ सब्जियां नहीं होती और अचानक से चटपटा खाने का मन कर जाता है ना, तभी आप इस देसी तड़के वाले नाश्ते को ट्राई कर सकते हैं। यकीन मानिए आपको बहुत ही पसंद आएगा। अब लास्ट में हम इसके ऊपर थोड़े से हरे धनिया के पत्ते से गार्निश कर देंगे और फिर बिना किसी देरी के इस गर्मा गर्म नाश्ते को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और फटाफट से इसे सर्व भी कर देंगे।